रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, कल हमने सीख लिया था कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, कैसे आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, रेडॉक्स इज द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जब किसी रिएक्शन में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, वैसी रिएक्शन को हम नाम देंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन इन जनरल हम मानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन कहीं से छूटते हैं, इलेक्ट्रॉन जब कहीं से निकलते हैं तो दैट इज ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन कहीं पे ऐड होते हैं दैट इज रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली जब किसी रिएक्शन में हो जाता है तो दैट विल बी नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। सो नाउ आई कैन से कि मुझे आपको पढ़ाना है बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन में मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा। ठीक है, तो मैं एक शॉर्टकट है मेरा वो बताऊंगा इसमें, यहाँ पे बुक वाला है वो नहीं बताऊंगा। तो आपको मेरी तरह याद रखना है, ओ ओ एच ऐसे याद रखना है, डबल ओ एच पहला स्टेप। क्या याद रखोगे मेरी तरह? डबल ओ एच। सेकंड स्टेप याद रखोगे बेटा, एड इलेक्ट्रॉन टू बैलेंस द चार्ज। ये मैं भी बताऊंगा पूरा क्या है, एक शॉर्टकट है छोटा सा मेरा खुद का, ऐसा मान लो। तो जो फर्स्ट ओ है इसका मतलब है अदर एटम। अदर एटम से मतलब क्या है देखो, सेकंड एटम, सेकंड ओ का मतलब है ऑक्सीजन, और थर्ड एच इसका मतलब है हाइड्रोजन। तो अदर एटम का मतलब क्या है बेटा मेरा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम बचेंगे ना वो अदर एटम कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है? पहले ओ का मतलब है अदर एटम। अदर एटम क्या? जो रिएक्शन में मुझे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा दिखेंगे वो मेरे लिए अदर एटम होंगे। फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो सबसे पहले मैं अदर एटम को बैलेंस करूंगा बाय ए नंबर। अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या है। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बाय H2O, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे बाय H+। ठीक है, तो आपको ऐसे रखना है डबल ओ एच। सेकंड स्टेप, ऐड इलेक्ट्रॉन टू बैलेंस द चार्ज। पहले ओ का मतलब है अदर एटम, दूसरे ओ का मतलब है ऑक्सीजन, तीसरे का हाइड्रोजन। अदर एटम को एक नंबर से बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को H2O से बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को H+ से बैलेंस करेंगे। अब सवाल आता है कैसे। ठीक है, तो कैसे का आंसर करूंगा मैं क्वेश्चन में। एक बार यहाँ पे शॉर्टकट को लिखेंगे, फिर मैं इसको अप्लाई करना आपको क्वेश्चन के अंदर सिखाता हूँ। एक बार इसको लिख लेंगे आप। हो गया सर। हो गया सबका? चलो तो सिखाते हैं आपको। तो अपन एक रिएक्शन ले रहे हैं, उसमें मैं सारा आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ बेटा। तो ध्यान से देखेंगे सब लोग, अभी लिखेंगे नहीं, जस्ट कंसंट्रेट करेंगे। सो आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ लेट्स से MnO4 नेगेटिव प्लस SO32 नेगेटिव, MnO2 प्लस SO42 नेगेटिव। मान लो मुझे वाली रिएक्शन बैलेंस करनी है। ठीक है, मेरा टारगेट है कि मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको दो हाफ में डिवाइड करेंगे। कैसे? यदि आप देखेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकालोगे, x - 8 बराबर -1, ये +7 में बेटा यहाँ पे। और यदि यहाँ देखोगे तो x - 4 बराबर 0, तो +4 में। तो ये +7 से +4 में गया है। सो दैट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कोई बताएगा मुझे? ऐसे x - 6 बराबर -2, तो ये +4 में है। x - 8 बराबर -2, ये +6 में है। तो ये आपको ऑक्सीडेशन दिख रहा है, एक आपको रिडक्शन दिख रहा है। सही बात है? बिल्कुल। तो ऊपर वाला 7 से 4 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना कहलाता है रिडक्शन, व्हाइल द इंक्रीमेंट इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन। आप ना इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। पहला स्टेप क्या करेंगे आप? इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो मैं इन दोनों को अलग अलग कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को अलग अलग कर लिया।
तो मैंने इन दोनों को अलग अलग किया बेटा। अब देखो यहां से आपकी कहानी शुरू होती है जो मैंने आपको सिखाया। तो पहले मैंने लिखा था O, सही बात है, OOH में मैंने लिखा था O मतलब अदर एटम। पहली रिएक्शन में अदर एटम कौन है, कोई देखेगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा मुझे दिख रहा है मैग्नीज, राइट, Mn दिख रहा है। तो मैं पहले उसको बैलेंस करूंगा कि इधर भी Mn एक है, इधर भी Mn एक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी रिएक्शन में अदर एटम कौन दिख रहा है? सल्फर, वो दोनों जगह बैलेंस है। ठीक है, मान लो यहाँ पे दो, यहाँ पे मान लो Mn, यहाँ पे 2 लिखा होता तो हम यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो पहली रिएक्शन में भी अदर एटम बैलेंस है, मतलब Mn एक एक बराबर है। दूसरी रिएक्शन में भी सल्फर सल्फर बराबर है। पहला स्टेप इज कंप्लीट। नाउ सेकंड स्टेप इज वी हैव टू बैलेंस द ऑक्सीजन, राइट। सो देखो ऑक्सीजन, ध्यान से देखना, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है बेटा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे H2O से। तो एक ऑक्सीजन के लिए एक H2O लगाएंगे, 2 ऑक्सीजन के लिए 2 H2O लगाएंगे। फिर से बता रहा हूं, पहले मैंने अदर एटम बैलेंस किया, दूसरे नंबर पे मैं बैलेंस कर रहा हूं ऑक्सीजन को। इस साइड रिएक्टेंट साइड 4 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, तो इधर 2 ऑक्सीजन की कमी है। इस 2 ऑक्सीजन की कमी को मैं 2 H2O से फुलफिल कर रहा हूं, क्योंकि एक H2O में एक ऑक्सीजन आता है। सिमिलरली यदि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है बेटा, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ कमी है, तो यहाँ पे H2O लगाया, सही है। अब तीसरे नंबर पे है मेरा H, दैट इज हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। तो इधर देखो इस तरफ कितना है, 2 दूनी 4, इस तरफ 4 हाइड्रोजन है, 2 इंटू 2 कितना है, 4 हाइड्रोजन है। तो बेटा इधर क्या लगाओगे हाइड्रोजन की जगह? +4, 4H प्लस, एग्जैक्टली। यहाँ पे आपने 2, हम बिल्कुल, यहाँ पे आपने 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितना लिखाओगे? 2H प्लस। पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया सबको? पहले मुझे इतना बताओ, सबके दिमाग में इतना क्लियर है? किसी को कोई डाउट इतने में? प्लीज आस्क। शीतल इज डन, सर, हाँ बेटा, हाँ बोलो। सर एक बार रिपीट कर देंगे, मेरा नेट बंद हो गया था, तो हाँ जी, हाँ जी, एक कर बार ये देंगे। रिपीट कर देंगे, मेरा नेट बंद हो गया था। हाँ जी, हाँ जी, देखो मैंने क्या किया बेटा, मैंने ये किया, पहले मैंने दोनों रिएक्शंस को अलग अलग कर लिया। ठीक है, मैं एक बारी और बता ही देता हूँ, तो सबको जो भी डाउट होगा तो मैंने इन दोनों को, ऑक्सीडेशन था और रिडक्शन था, उन दोनों को अलग अलग कर लिया। ठीक है, अच्छा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग कर लिया ऊपर से। अब मैं सबसे पहले O का यूज करता हूँ, अदर एटम। अदर एटम मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी अदर एटम है। तो पहली रिएक्शन में अदर एटम को मैंने Mn है, तो दोनों तरफ Mn एक एक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही सेकंड रिएक्शन में अदर एटम कौन है? सल्फर है, तो एक एक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं ऑक्सीजन पे। इधर देखो 4 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे H2O से, तो इधर 2 ऑक्सीजन की कमी है, तो 2 H2O लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक H2O में एक ऑक्सीजन आता है। ठीक है, इधर 3 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो इधर कितना H2O लगाना पड़ेगा? 1। सही है। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ देखो 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करता है 4H प्लस से, H प्लस से। यहाँ 2 है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? 2H प्लस। यहाँ तक देखो अभी क्लियर है सबको? यस सर। हाँ जी सर। अब सब ध्यान से सुनना, ये वाले स्टेप में मैक्सिमम गलती होती है। चार्ज बैलेंस कैसे करते हैं, यहाँ पे सबको दिक्कत आती है, वो आप ध्यान से देखेंगे। कैसे ध्यान से देखेंगे? यहाँ देखेंगे। अब मैं इस रिएक्शन को देख रहा हूँ, पहली वाली रिएक्शन को देखो, यहाँ पे MnO4 नेगेटिव है, एक नेगेटिव चार्ज है और 4 पॉजिटिव चार्ज है। 4H प्लस है ना भाई, तो एक H प्लस पे +1 पॉजिटिव चार्ज है, तो अपने पास 4 पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेट कितना चार्ज है अपने पास? रिएक्टेंट साइड कितना चार्ज है बेटा? 3 पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखो 4 पॉजिटिव हाइड्रोजन से आया, एक नेगेटिव आया, तो नेट कितना है मेरे पास? 3 पॉजिटिव। सही है? हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यस सर। जी, यस सर। प्रोडक्ट साइड देख लेते हैं बेटा, ये इस पे ये न्यूट्रल है, भी न्यूट्रल है, तो प्रोडक्ट साइड 0 चार्ज है। ठीक है, हमने चार्ज लिख लिए दोनों तरफ के। अब आपको क्या दिमाग लगाना है? इन दोनों को बैलेंस करना है, लेकिन आप नेगेटिव नंबर ही ऐड कर सकते हो। आप क्या ऐड कर सकते हो? इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज रखता है? नेगेटिव, तो आप नेगेटिव चार्ज ही ऐड कर सकते हो। जैसे सुनो मेरी बात, यदि मैं इसमें नेगेटिव ऐड करूंगा तो कैसे चलेगा बताओ? 3 के बाद 2, फिर 1, फिर 0। मैं नेगेटिव ऐड कर रहा हूं इसमें, इधर नेगेटिव ऐड करूंगा तो क्या चलेगा? 0, -1, -2, -3। तो बताओ इन दोनों को बराबर करना है, कितना ऐड करूं, किधर ऐड करूं? और तो बताएगा मुझे, इससे दोनों बराबर हो जाए। नीचे की तरफ। इधर कितना ऐड कर दूं? -3। -3, सही बात है, तो बराबर हो जाएगा। तो जितना माइनस ऐड करो उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो आप बस। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी 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 बोलो। ये बात समझ में आई?
नहीं आई? Yes, sir. आ गई। चलो दूसरी रिएक्शन का देखते हैं, देख पता चलेगा। अच्छा, दूसरी रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड कितना चार्ज है बताओ? दूसरी रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड कितना चार्ज है, कोई बताएगा मुझे? ये तो न्यूट्रल है H2O, SO4 1 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव चार्ज है भाई। जी सर। आजा रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड आजा। यहाँ पे 2 नेगेटिव है और यहाँ पे 2 पॉजिटिव, कितना है? Minus, sir. 0 बेटा, 0। 2 H पॉजिटिव है ना बेटा, H पॉजिटिव, तो 2 है तेरे पास, तो 2 प्लस है 2 माइनस है, तो टोटल तो 0 है ना? सही है। बताओ अब किधर नेगेटिव नंबर ऐड करूं कि ये दोनों बराबर हो जाए? एनी सजेशंस? किधर ऐड करूं? मेरे ख्याल 0 की तरफ या -2 की तरफ? 0 की तरफ। कितना? -2। सही बात है। तो 0 की तरफ यदि मैं -2 ऐड कर दूंगा तो मैं इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। इतना सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ, हाँ या ना? अब क्या करना है? अब आपको एक काम करना है बेटा, इसके बाद ये आपका चेक पॉइंट भी आप चेक कर सकते हो कि आपने सही किया है गलत किया है। आपका इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होना चाहिए। देखो अपनी, यदि ये अपनी रिएक्टेंट साइड है और ये अपनी प्रोडक्ट साइड है, तो रिएक्टेंट साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो? 3। और प्रोडक्ट साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। बराबर करना है तो क्या करें? इस वाली रिएक्शन को पूरी को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काटना है भाई, ठीक है, फिक्स है। अब देखो इसको कंबाइन करके लिखो। अब कंबाइन करके यदि मैं इसको लिखता हूं तो क्या आएगा? मैं लिख रहा हूं 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ MnO4 नेगेटिव, रिएक्टेंट साइड को रिएक्टेंट साइड लिखते जाएंगे, प्लस थ्राइस ऑफ H2O प्लस थ्राइस ऑफ SO3 2 नेगेटिव, गिविंग ट्वाइस ऑफ MnO2 प्लस 4H2O प्लस 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 6H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब जो कट रहा है उसको काट दो। देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कटना ही चाहिए, मतलब सही किया है हमने। अब बाकी क्या कट रहा है? देखो यहाँ पे 8H प्लस है, यहाँ पे 6H प्लस है, तो टोटल कितना बच जाएगा? यहाँ पे 3H2O है, यहाँ पे 4H2O है, यहाँ पे 1H2O बच जाएगा। और जो आंसर आएगा दैट इज द बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। सही है क्या? समझ में आया क्या? बताओ यार, समझ में आया ना? तो आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से करके देखो। कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, इस क्वेश्चन को लिखो, कर करके देखो, और जहां जहां दिक्कत आए मुझसे पूछते जाओ। जहां जहां दिक्कत आए मुझसे पूछते जाओ। जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। करो सबमिट। इसको डायरेक्टली लिखना नहीं है अपनी नोटबुक में, कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको, ये क्वेश्चन लेके आपको करना है। और जिस भी स्टेप में आपको दिक्कत आ रही है मुझे बोलना है, मैं आपको वो स्टेप एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, तो एक बारी में पूरा समझ में आएगा। ठीक है, सब एक बार ट्राई करेंगे यार प्लीज। बेटा जहां दिक्कत आए पूछना है। यदि आप पूरा कंप्लीट कर पा रहे हो ढंग से तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे जहां पे आपको फिर और प्रैक्टिस करवाएंगे। ये दिखने का आसान होता है बेटा, ये दिख जब अपन देखते हैं ना, इसको कोई बता रहा होता है तो ये बहुत आसान लगता है ना? लेकिन जब आप खुद करोगे ना तो बहुत टफ लगेगा ये। इसलिए दिक्कत है, इस कंसेप्ट की दिक्कत ही ये है कि आप दूर से देखोगे कोई समझा रहा होगा, बहुत मजा आएगा कि हाँ सब समझ में आ गया, लेकिन जब खुद कॉपी पेन से करने बैठोगे तो दिमाग खराब होता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ खुद करके देखो और फाइनल आंसर चेक करो। इसका क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है नीट में आपके में, कोई बड़ी बात नहीं है।
सर ये 4H2 कैसे काटा आपने? बेटा देखना इधर 3 है उधर 4 है, तो जी। उधर लेके जाएगा तो बेटा एक तरह से -3 हो जाएगा ना, वो इक्वेशन टाइप, तो एक H2 बचेगा ना। जैसे इधर 8H प्लस था उधर 6 था, तो इधर अल्टीमेटली 2 ही बचेगा ना नेट, तो सही है। थैंक यू सर। डन सर। ओके यार, बाकी लोग वेट कर लेते हैं सबका एक बार, है ना, फिर सबका हो जाएगा तो फिर मैं नया क्वेश्चन। वर्षा हो पा रहा है यार? शीतल तुमसे हो पा रहा है? ओके, एंड आदर्श, आदर्श भाई क्या सीन चल रहा? कर रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, सर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएगा बताना। कौन से वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स? ये मतलब ये वाले। जी सर। तो देख यहाँ पे 4 प्लस चार्ज था, यहाँ पे एक नेगेटिव था, तो इधर नेट कितना चार्ज था? 3 प्लस चार्ज था। अब इधर देख, इस पे भी 0 था, इस पे भी 0 था, 0 आया। अब इन दोनों को बराबर करना है नेगेटिव नंबर ऐड करके, किधर ऐड करेगा बता? ये 3 वाले में। -3 ऐड करेगा तो -3 जी। इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, सही है। ऐसे ऐसे नीचे 2 भी आया है, चेक करेगा तो। डन। वर्षा हो पा रहा है? शीतल का हो गया, आदिल का हो गया, बचे वर्षा और आदर्श। सर आ गया समझ। आ गया, बढ़िया। जी। अब एक सवाल करते हैं, आपको इंडिपेंडेंटली करना है ये वाला सवाल, ठीक है। आदर्श बढ़ जाऊं आगे? यस सर बढ़ जाओ, हो गया। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन लेंगे अपन, फिर मैं आपको मीडियम मीडियम सिखाऊंगा एक बार, ये और आपका हाथ सेट हो जाए। चलिए इसको ट्राई करना है, इसको बैलेंस करना है, आराम आराम से करिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए, इसमें गलतियां बहुत होती है, मतलब मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ। इसमें ना लोग बहुत गलती करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स, मतलब जो आप बोलते हो सिली मिस्टेक्स ना, वो इसमें बहुत करते हैं लोग, बहुत। और उसको खत्म करने का सीधा तरीका है, बिल्कुल धीरे धीरे सोच सोच के करो, क्योंकि अभी तो अपनी क्लास चल रही है, एग्जाम में तो बैठे नहीं है, ठीक है। फिर स्पीड अपने आप बढ़ जाती है जब आपको कॉन्फिडेंस आता है।
करके देखेंगे, मैं भी अभी पूरा करके दिखाऊंगा आपको। दो दो शीतल कैसे आ गई आज? दोनों सेम हो क्या? कर रहे हो ना भाई सब लोग? इतनी शांति। शीतल तुम 2 बार ही ज्वाइन कर रखा है क्या तुमने? ऐसा 2 शीतल आ रहा है लिखा हुआ। ये अलग अलग है। सर हो गया, मगर मुझे नहीं लगता ठीक है। अच्छा ठीक है, आई डू ना, तो जस्ट चेक। जब मैं करूंगा तो 1 मिनट में आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? जहां पे गलती लगे वहां पे माइक ऑन करके बताना। सो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ क्या करना? वर्षा, आदर्श एंड शीतल, इज इट फाइन? कर दो सर सर। आप करवा दीजिए एक बार ये। हाँ हाँ बिल्कुल। तो सब ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा था ना, जब मैं करूंगा हमेशा आसान लगेगा, याद रखना। ये मैं आपको बात मजाक में नहीं बोल रहा था। इस कंसेप्ट की दिक्कत है, आपको कोई समझाएगा तो बहुत आसान लगेगा, जब आप खुद करोगे तो बहुत कंफ्यूज हो गए क्या करना है। तो आपको ना बहुत, इसलिए देखो आपको ही करना है ना एग्जाम में, तो मुझे तो करना नहीं है। तो बारीकी से देखो इसको कि मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या नहीं सोच पा रहे थे। तो सबसे पहले याद रखना OOH, सबसे पहले अदर एटम। पहली रिएक्शन में अदर एटम है क्रोमियम, सबको दिख रहा है? यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे 1 क्रोमियम है, तो इस 1 को 2 बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले अदर एटम को बैलेंस करना है ना भाई। तो इधर क्रोमियम 2 था तो इधर 1 था, तो उसको बराबर करा मैंने, मेरा बेसिक रूल है बैलेंसिंग का। दूसरा, इधर आयोडीन है 1, इधर आयोडीन कितने बेटा 2, तो इधर कितना चिपका दो 2। पहला स्टेप था बैलेंस दी अदर एटम, जो कि मैंने करके दिखाया आपको। नाउ माय क्वेश्चन इज, वी हैव टू बैलेंस दी ऑक्सीजन, राइट? सो ऑक्सीजन का देखेंगे सीन, तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है भाई, यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या चिपका है यहाँ पे बोलो? 7H2O। हाँ जी। नीचे ऑक्सीजन का कोई पंगा नहीं है तो लाइट ले लेते हैं। आ गया हाइड्रोजन, ठीक है भाई? हाइड्रोजन इधर देखो कितना है, 14 हाइड्रोजन है, इधर एक भी नहीं है। +14H। प्लस, परफेक्ट। यहां तक अपना कोई दिक्कत नहीं है। अब शांतिपूर्वक इसका चार्ज बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, आपके पास यहाँ पर 2 नेगेटिव है, इस आदमी पर 2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे 14 पॉजिटिव है, तो टोटल मिला मुझे 12 पॉजिटिव।
इधर 14 पॉजिटिव, तो 2 नेगेटिव, टोटल मिला 12 पॉजिटिव इक्वल्स टू क्रोमियम 3 पॉजिटिव। तो एक क्रोमियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 क्रोमियम पे कितना होगा बेटा? 6। जनरली लोग यहाँ गलती करते हैं, 3 ही लिख जाते हैं यहाँ पे, बहुत बड़ी गलती है ये। जनरली लोग यहाँ 6 की जगह 3 लिख जाते हैं कि क्रोमियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज। नहीं बेटा, 2 लोग है, देखो आपने 2 लोग लिख रखे हैं ना, तो एक आदमी पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 पे तो 6 पॉजिटिव होगा। अब बताओ बैलेंस करना है, क्या करूं बताओ? किधर ऐड करूं नेगेटिव नंबर जो दोनों बराबर आ जाए? सजेशंस रिक्वायर्ड। 12। 12 में 6 माइनस कर दूं? जी सर। बढ़िया एकदम। अब आ जाओ यहाँ दूसरे वाले में, इस तरफ देखो एक नेगेटिव दिख रहा है तो 2 है, तो इस तरफ है 2 नेगेटिव, और इस I2 पे तो 0 चार्ज है भाई, एक आयोडीन पर -1 चार्ज है, 2 पर तो -2 है। अब किधर ऐड करूं बताओ? इधर 0। बिल्कुल। अब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काटने हैं यार, तो नीचे वाली रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई कर देता हूं? 3 से, क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा ना, सही है? तो अब लिख दो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H प्लस प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 2I माइनस गिविंग ट्वाइस ऑफ Cr3 पॉजिटिव प्लस I2 प्लस 7H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन बिंदास कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो जो आया वही आंसर आया। अभी समझ में आया? आया ना आदिल? यही आया था क्या तेरा आंसर भाई? सर थोड़ा सा गलत है। थोड़ा सा गलत है। तो अभी जिनका नहीं आया था वो एक बारी करो इस सवाल को, खुद से करो इसको, अभी टाइम लो 2 मिनट का और फिर से करो, ठीक है? फिर एक और सवाल दूंगा मैं बैलेंसिंग। वर्षा अभी समझ में आया बेटा? हाँ सर, वो इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट मेरे से वो नहीं हो रही थी, अच्छा बाकी अच्छा ऊपर बैलेंसिंग नॉर्मल वाली कर रही थी। अच्छा, शीतल ने बोला है कि 6I माइनस आना चाहिए था। हाँ जी शीतल, एकदम सही बोल रहे हो आप। दिस इज नॉट 2, दिस इज 6, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, और यहाँ पे भी 3 आना चाहिए था, ठीक है शीतल? हाँ 3I2 और 6, वो मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, तो 6I माइनस आएगा और 3I2 आएगा, बिल्कुल सही बात है। सर ठीक है, मेरा आंसर आपका गलत था। अच्छा तेरा से अच्छा, मैंने तुमने मल्टीप्लाई भी कर रखा था, फिर ठीक है। मैं मल्टीप्लाई करना भूल गया था, देन बढ़िया यार एकदम। बाकी सब लोग करके देखो, अगला सवाल आपको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना है बिना मेरी मदद के। तो आपसे देखो नीट में क्वेश्चन आएगा कैसे, है ना? अब नीट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आते नहीं है ना भाई, तो कैसा आएगा आपको ना, सम ऑफ कोफिशिएंट पूछेंगे वो। सम ऑफ कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जैसे देखो इसका कोफिशिएंट है 14, इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है 6, इसका कोफिशिएंट है 2, इसका कोफिशिएंट है 3, उसका है 7। तो सबके कोफिशिएंट ये लिखा, इसका 1 लिखा, इसका 6 लिखा, इसका 2 लिखा, 3 लिखा, 7 लिखा, इस सबका सम आएगा ना, वो पूछेंगे आपसे, राइट? सम ऑफ द कोफिशिएंट इन बैलेंस, इन ए बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन, तो आपसे सम पूछ लेंगे वो, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाएगा ना भाई एकदम। तो अगला सवाल आपको सम ही बताना है। सबका हो गया इतना? तो बताओ अगला सवाल दे दूं। अगले सवाल में मुझे सम बताना है, समझ गए सब लोग? सम ऑफ द कोफिशिएंट्स बताना है इन ए बैलेंस केमिकल रेडॉक्स रिएक्शन। सर ये फिर से बताना एक बार। सम कैसे निकाला कोफिशिएंट्स का? हाँ देख जो आगे नंबर लिखे है स्टाइकियोमेट्री, ये 14 लिखी है, इसमें 1 लिखी होगी, कुछ नहीं लिखा तो 1 तो लिखा ही है ना। इधर 6 लिखा है, इधर 2 लिखा है, इधर 3 लिखा है, इधर 7 लिखा है, ऐड कर दे सबको। ओके सर। चलो तो इस पे ट्राई, अब आप इस पे ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन है MnO4 नेगेटिव प्लस एक सेकेंड, C2O4 2 नेगेटिव प्लस, सॉरी प्लस नहीं, एरो
MnO2 प्लस एक सेकेंड CO2 4 2 X माइनस CO2, ठीक है, राइट दिस वन. सो MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव MnO2 प्लस CO2. ट्राई करिए भाई. हो रहा है बेटा? इस बार सही होना चाहिए. इस बार आप एक नंबर में आंसर भी दे सकते हो मुझे. सो आई एम गेटिंग द आंसर. आ गया शीतल. सो बताओ शीतल, क्या है तुम्हारा आंसर? सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स. इस सवाल में बहुत गलती होती है. इस सवाल में भी एक सिली मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं. ट्वेंटी 25 आ रहा है शीतल का. ठीक है शीतल, एक बारी सबका आने देता है.
सर 23 आ रहा है। आदिल है ना, 23 आदिल का आ रहा है, इसका शीतल का 25 आ रहा है। चलो देखते हैं, बाकी लोग, अभी 2 लोग और बच्चे, उनका भी वेट कर लेते हैं, फिर मैं सॉल्व करूंगा। इसी सवाल में आपको मैं मीडियम वाली चीज भी सिखा दूंगा। आदर्श का भी 23 आ रहा है, आदर्श और आदिल का 23 आ रहा है। शीतल तुम्हारा 25 है। हम ही जीतेंगे सर, हमारे वोट ज्यादा है। अच्छा ये बात सही है, वोटिंग के हिसाब से तो तुम ही जीत रहे हो। अभी वर्षा बची है ना, 4 ही लोग है, तो वो भी हो सकता है क्लैश। सर डिसाइडिंग वोट मेरा है। हाँ, डिसाइडिंग वोट तेरा भाई, एकदम तेरा है। तू बता क्या आंसर है। अब तू 23 या 25 में से कुछ बोलियो, इसके अलावा मत बोल दियो, गड़बड़ हो जाएगी। नहीं तो जैसे वो नहीं होता इलेक्शन में निर्दलीय उम्मीदवार, वैसी हो जाएगी लड़की तू। मैं कर रहा हूँ बस 30-40 सेकंड्स में मैं भी स्टार्ट कर दूंगा करना। जीत वर्षा का भी गए। 23 आ रहा है। चलो अब जीत गए, अब देखते हैं। नहीं, मेरा भी है डिसाइडिंग वोट यार, मैं भी हूँ, मतलब 5 लोग हैं ना टोटल क्लास में, तो अब मैं भी तो हूँ। सर आप इलेक्शन वाले वही हो गए ना, मशीन तो बताएगा आखिर में। नहीं नहीं, मैं एकदम रियलिस्टिक बढ़िया तरीके से आपके सामने इस चुनाव का रिजल्ट देता हूँ, अभी देने वाला हूँ। ठीक है, हाँ सर। चलो। सो फर्स्ट हमें अदर एटम बैलेंस करना है। MnMn एक है यार, कार्बन यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 लगेगा। ठीक है, अब आता है ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 H2O लगाएंगे। यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन, तो कुछ नहीं लगाएंगे। 2 दूनी 4, 4। यहाँ पे 4 H प्लस लगाएंगे। अब 4 प्लस 1 नेगेटिव, यार 3 प्लस इकट्ठा हो रहा है, वहां 0 इकट्ठा हो रहा है, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। यहाँ पे 2 नेगेटिव और 0, तो यहाँ पर 2 नेगेटिव लगाएंगे। फिर इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर लिख रहा हूं, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H प्लस twice of MnO4 negative plus thrice of C2O4 2 negative giving twice of MnO2 plus 4 H2O plus 6 CO2 plus 6 इलेक्ट्रॉन। अभी देख लेता हूँ गड़बड़ तो नहीं, पिछली बार के 3 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया, 2 8 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, परफेक्ट। तो 6 से 6 कट गया मेरा, और कुछ तो मेरा कट नहीं रहा, तो 8 और 2 10 3 13, 13 और 2 15, 19, 19 और 6। भाई पता है कौन जीत गई है? शीतल 1 वोट के साथ जीत गई है भाई। शीतल विनर है भाई, शीतल के लिए तालियां बजनी चाहिए। रुको, मैं इसको ऐसे करके, इधर ताली आएगी, मैं ताली भी बजा देता हूँ, ये लो। 25 आंसर आ रहा है, क्या गड़बड़ कर दी तुम लोगों ने भाई? अरे क्या करें बताओ, हार गए। ये तो वो हो गया, कल तो यूएस में इलेक्शन थे ना, वैसा ही हो गया कुछ कुछ है। तो देखो आप लोगों ने गलती का है, तीनों ने सेम मिस्टेक करी होगी, जो भी करिए तीनों ने सेम मिस्टेक करी होगी। मुझे लग रहा है आपने सेकंड रिएक्शन में H2 ऐड करे क्या, है ना? आपने गलती क्या करी है, वो मैं जानना चाहता हूँ। H2O ऐड किया मैंने। सेकंड वाली में ना, यस सर। ये कॉमन मिस्टेक है इस क्वेश्चन की, हर मैक्सिमम जनता यही गलती करती है, तो आगे से आप ये गलती नहीं करेंगे यार, ध्यान से करेंगे। ये यही करते हैं, पता क्या करते हैं, C2O4 2 नेगेटिव होता है तो ट्वाइस लिख जाता है, फिर देखते हैं 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 H2O चिपका दिए, जबकि आप देख नहीं रहो कि 2 दूनी 4 हो रखा है। सही है, अभी सबको गलती समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पे आपको एक नई चीज समझाना चाहता हूँ। मान लो कि आपको कोई बोले कि इस रिएक्शन को ना, देखो रेडॉक्स रिएक्शन को हम एसिडिक बेसिक दोनों मीडियम में बैलेंस कर सकते हैं,
ठीक है। तो मान लो ऐसा एरो पे लिखा आता है कि एसिडिक मीडियम हो तो ऐसा लिखा आता है H+। तो जब एसिडिक आए ना तो आपको यही करना है जो आपने अभी तक किया। एसिडिक आए तो जो आपने अभी तक सीखा है बेटा वही करना है। बेसिक में क्या करना है ये मैं सिखाना चाहता हूं। तो देखो बेसिक में क्या करना है आपको, एसिडिक का आंसर ये है जो आपका आया ना, एसिडिक का आंसर है ये, बढ़िया एकदम। क्या हो गया भाई, ठीक है। तो ये एसिडिक का आंसर है। मान लो मुझे बोले कि इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस कर, किसमें बोले, बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, छोटा सा स्टेप है। हम क्या करेंगे, ऐड OH नेगेटिव आयन इक्वल टू H+। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, यदि बेसिक का सवाल आता है तो देखो अपना आंसर क्या है, 8H+ twice of MnO4 negative plus thrice of C2O4 2 negative twice of MnO2 plus 4H2O plus 6CO2। ये अपना आंसर है ना। तो यदि आपको इसको ये अपना एसिडिक मीडियम का आंसर है, इसको अपन डायरेक्टली बेसिक में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना किसी मेहनत के। आप जितने H+ है ना उतने OH नेगेटिव ऐड कर दो बेटा, लेकिन एक तरफ नहीं दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन है ये। तो कोई आपसे बोलता है कि भाई बेसिक में बैलेंस करके दिखा, तो आप एसिडिक में ही करके दिखाओगे जो आपने सीखा है। एंड में क्या करोगे, जितने H+ है ना उतने ही OH नेगेटिव ऐड कर दोगे। अब देखो ये क्या बन जाएगा, H+ plus OH H2O बन जाएगा बेटा। और फिर से अपन आंसर अपना मॉडिफाई कर देंगे। Twice of MnO2 plus 4H2O plus 6CO2 plus 8OH नेगेटिव। अब यहाँ पानी से पानी कट जाएगा तो यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। तो जो अब ये मेरा आंसर आया, दिस रिएक्शन, ये जो आंसर आया ये क्या है, मेरी बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग है। और जो ऊपर आंसर आया, ये जो आंसर आया मेरा, जो मेरा ऊपर वाला आंसर है, ये जो आंसर है ये किस मीडियम में है, ये बेटा एसिडिक मीडियम में है। तो क्या आंसर में देखो H+ भी आ रहा है। और ये जो मेरा दूसरा आंसर है ये वाला, ये मेरा किसमें है बेटा, बेसिक मीडियम। ये सबको समझ में आया। अभी देखो इसको भी लिख के देख लो आप, सही है। बेसिक में तो कुछ भी सवाल ना किसी में भी आ सकता है, एसिडिक में भी आ सकता है, बेसिक में भी आ सकता है। तो दोनों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा आपको। सही है। तो आगे बढ़ सकते हैं, यदि आपका इतना हो गया हो तो, सबका इतना लिख लो आप। फिर एक क्वेश्चन देते हैं, इस बार देखते हैं सम ऑफ कोफिशिएंट ही बताना है, फिर से इलेक्शन करवाते हैं। सवाल दूं, लिख लिया भाई, अरे बोलो तो। यस सर, दे दो सर। दे दीजिए सर। हाँ तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आपको बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग रखते हैं इस बार की, ठीक है। बेसिक मीडियम में बैलेंस करके उसके सम ऑफ कोफिशिएंट्स आपको बताने। तो क्वेश्चन इज, एक बार मैं इस बुक से दे रहा हूं, एक बुक है ClO नेगेटिव, एक सेकंड बस, हाँ दिख नहीं रहा, बहुत छोटा छोटा है ना मोबाइल में, कहाँ गया बे, हाँ, प्लस CrO2 नेगेटिव गिविंग Cl नेगेटिव प्लस CrO4 2 नेगेटिव, CrO4
O4 2 नेगेटिव। I'll just check। इसको बेसिक मीडियम में करना भाई लोग, और बेसिक में सम ऑफ कोफिशिएंट बताना। So it is ClO नेगेटिव, CrO2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव। परफेक्ट, करिए ट्राई भाई। सर ये OH H2O में ऐड करना है फिर? जितने OH H प्लस है, जितने H प्लस है बेटा, तेरे आंसर में जितने H प्लस आएंगे ना, उतने OH नेगेटिव ऐड करने हैं दोनों तरफ। फिर H प्लस और OH नेगेटिव से H2O बना लेना है। 8 H प्लस थे 8 OH नेगेटिव, तो 8 H2O बन जाएगा। सही है? यस सर। फिर जितना कट सके काट देना, नहीं तो जितना है उतना है। शीतल का इस बार आंसर है 13। अब बाकी लोग देख लो कितना आंसर करना है। सर 3 और
3 आ रहा है। 3 तो बहुत कम है बे। पता नहीं सर क्या गलती कर दी। थ्री तो नहीं आएगा, 3 बहुत छोटा हो जाएगा। 4 तो वैसे आना चाहिए, 4 तो पार्टिकल, ये देख 1 2 3 4, एक OH भी आएगा, तो कम से कम 5 से तो ऊपर आंसर आना चाहिए। खुद सोच बेटा, ये थोड़ा ना कट जाएंगे जो गिवन है। सही नहीं? आदर्श, अभी करना स्टार्ट कर दूं क्या? अभी नहीं सर, रुको। ठीक है। आप करना सर। मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ तो तुम्हारा। ठीक है, तो ClCl बराबर है, इधर एक H2 ऐड होगा, इधर 2H प्लस ऐड होगा, इधर 2 है तो इधर 2H2 ऐड होगा, इधर 4H प्लस ऐड होगा, है ना। अब चार्ज देख लो, इधर 2 प्लस तो इधर 1 प्लस, उधर 1 नेगेटिव, तो इधर 1 प्लस है। हाँ इधर तो कितना ऐड करूं, इधर -2 ऐड कर दूं तो -1 के बराबर हो जाएगा। इधर देखो एक नेगेटिव है भाई, इधर कितना है 2 नेगेटिव 4 प्लस, तो 2 पॉजिटिव है, तो इस तरफ 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, इसको कर रहा हूं 3 से, so what I am getting 4H plus 2ClO negative plus 6H2O plus thrice of CrO2 negative plus twice of Cl negative plus twice of H2O plus thrice of, ये बन गया। सही है? नहीं सर, क्या शीतल गड़बड़ हो गई? क्या बोल रही शीतल? कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने भी? एक ऑक्सीजन था, एक H2O 2H प्लस, तो 2H प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव ऐड किया। सही है, सही तो है लड़की। सर फर्स्ट इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई करो। हा, अरे हाँ, तो गड़बड़ कर दी ना मैंने यार, नहीं तो कटेगा ही नहीं, उल्टा कर दिया, इसको 3 से और इसको 2 से करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो 6H प्लस प्लस थ्राइस ऑफ ClO नेगेटिव प्लस
4H2O plus twice of CrO2 negative plus, sorry, plus नहीं, 3Cl negative plus 3H2O plus 2CrO4 2 negative plus 8H plus। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कट ही जाएगा, बस कर लो फिर तो, अभी कर लोगे, अब तो कर ही सकते हो सब लोग। 4 से 3H2O, अब यहाँ पे 2 OH नेगेटिव ऐड करो, यहाँ पे भी 2 OH नेगेटिव ऐड करो, फिर हो जाएगा काम। तो आ रहा है 13 आंसर, मैंने देख लिया था वैसे पहले भी, 13 आंसर आ रहा है। सही है आदर्श? जी सर। तो समझ आ गई बैलेंसिंग बढ़िया तरीके से? वर्षा ठीक है क्या बेटा? हाँ सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और तो क्या है ना। अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या करना है, इसके आगे अपन अब मोल वोल सबको मिक्स करेंगे सब चीजों के साथ। सही है ना? डन करें फिर? ओके सर, बाय। ओके यार, बाय बाय यार सबको, थैंक यू, हैव ए नाइस डे यार। बाय सर।